तो अब हम बात करने जाएँगे बैक क्रॉस के बारे में। तो बैक क्रॉस क्या होती है? बहुत गंदी चीज़ होती है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस का मतलब बच्चे की माँ-बाप के साथ, समझ रहे हो? या तो माँ की बाप के साथ या बेटे की माँ के साथ, समझ रहे हो? क्रॉसिंग। सो हाउ शिटी इज़ दैट? पर इतनी शिटी नहीं है, ये हम एनिमल सोच रहे हैं चीज़ें। ये सब चीज़ें एनिमल्स में नहीं होती, बैक क्रॉस जैसी चीज़ें एनिमल्स में तो नहीं, बच्चा माँ के साथ नहीं कर सकता है, प्रैक्टिकली नहीं कर सकता है। ओके? पर प्लांट्स में माँ-बाप, भाई-बहन ये सब कुछ नहीं होता। प्लांट प्लांट है, उसके पास फ्लावर है, एंथर है, जो भी है। ठीक है, प्लांट्स में ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, उधर कोई इमोशन नहीं है, कुछ नहीं। तो दैट्स वाई उधर बैक क्रॉस हो सकती है। हो सकती है कि हम कराते हैं भाई, हो तो खुद से भी हो सकते हैं, पर हम कराते हैं। तो बैक क्रॉस बेसिकली किस किस के साथ हो सकती है? अगर F1 हम चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस की बात लेके चलते हैं। मेनली बैक क्रॉस जब हम कहते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए ही बात होती है। तो बैक क्रॉस में हम बेसिकली जो प्रोजेनी होती है बेसिकली वो क्या होगी? मान लो कैपिटल ये थी F1 जनरेशन, F1 की सबसे पहले पेरेंट के साथ। तो पेरेंट क्या था? या तो कैपिटल टी के साथ, या तो जो मदर थी, पौधी थी, जो पौधी पौधी छोटी पौधी थी, या फिर पौधा जो लंबा पौधा था, हमारा पेरेंट फादर था। इसमें से दोनों में से किसी के भी साथ। जब ये वाली होती है तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉस। इसका नाम दे रखा है बेसिकली, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो अभी देखेंगे इनको ये क्यों बोलते हैं इनका नाम, और नाम बहुत अच्छे तरीके से दिया, मतलब नाम होने की वजह है। तो लेट्स सी दैट वजह। तो बताना भूल गया, ये F1 है, ये पेरेंट है, मान लो ये मेल है, ये पेरेंट है जो कि फीमेल है। तो लेट्स सी, बच्चा कुछ भी हो सकता है रिस्पेक्टिवली यार। तो चलो देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होती है। टेस्ट क्रॉस की बात करूँ तो टेस्ट क्रॉस जैसा कि मैंने कहा, F1 मोनो हाइब्रिड जो चिल्ड्रन आ रहा है या फिर जो प्रोजेनी आ रही है उसकी क्रॉस करवा देते हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट थी या था। तो ठीक है, तो ये था अपना F1 मोनो हाइब्रिड, और ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट उस पर्टिकुलर ट्रेट के लिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। तो इसके गैमेट होंगे दो, इसका एक ही होगा, स्मॉल टी। तो ठीक है, तो या तो ये इसके साथ मिल सकता है, और 50-50 पर प्रोबेबिलिटी है कि ये इसके साथ मिल जाए। तो टॉल होने की या फिर ड्वार्फ होने की 50-50% ही हैं। तो टॉल इज टू ड्वार्फ इज 1:1। तो कैसे चेक करें कि अगर किसी भी पेरेंट को, आपको जानना है कि ये जो ड्वार्फ प्लांट है, ड्वार्फ प्लांट को माफ़ कीजिएगा, ड्वार्फ प्लांट हमेशा ड्वार्फ ही रहेगा। ड्वार्फ प्लांट हमेशा ड्वार्फ रहेगा, कहने का मतलब उसकी कितनी भी संतानें करवा लो, अगर एक बार ड्वार्फ है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? उसके पास दोनों रिसेसिव एलील है। तो ऐसा नहीं है कि वो अगली अगली बार उसकी कोई प्रोजेनी आएगी तो वो कुछ अलग हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ड्वार्फ ड्वार्फ है जैसा मैं कह रहा हूँ। और अगर हमको इसको टेस्ट क्रॉस क्यों बोलते हैं, इससे कुछ टेस्ट करते हैं क्या, कि आप एक ड्वार्फ प्लांट को पकड़ो, कोई भी दिख जाए, पी का ड्वार्फ प्लांट, गार्डन में जाओ, गार्डन पी उठाओ, वहाँ से ड्वार्फ गार्डन पी। अब आपको चेक करना कि आपके पास जो टॉल प्लांट है वो होमोजाइगस टॉल है या फिर जो हेटेरोजाइगस टॉल है। तो अगर वो हेटेरोजाइगस टोल है तो ये आएगा कि भाई उसके जितनी भी दो सीड पकड़ लो, क्या एक सीड में सारे बच्चे ड्वार्फ आ रहे हैं, एक में जो है सारे लंबे आ रहे हैं। तो समझ रहे, टोल इज टू ड्वार्फ की जो वो रेशो है 50-50% आ रही है, इसका मतलब ये तो हेटेरोजाइगस बच्चा था। पर अगर ये कैपिटल टी होता है तो सारे बच्चे कैसे आते? टोल आते, 100 के 100%, कोई भी उगा लो मटर तोड़ के, भाई ये तो टोल ही आना है, ये तो टोल ही आना है अगर ऐसा होता तो इसलिए इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे पास अगर कोई टोल प्लांट जो हमें दिख रहा है कि ये टोल प्लांट है, तो अगर हमको पता लगाना हो कि ये जो टोल प्लांट है ये कैसा टोल है, ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस टोल है, तो हम कुछ इस तरीके से पता लगा सकते हैं इस प्लांट के बारे में। ऑसम, ये होती है टेस्ट क्रॉस। अब देख लेते हैं आउट क्रॉस भी। तो यार अब देखो, टेस्ट क्रॉस जो कि एक डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए, बेसिकली टेस्ट क्रॉस जो कि डाई हाइब्रिड, एक जो F1 जनरेशन है ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, उसके लिए उसके पेरेंट से जो कि रिसेसिव था। ठीक है, तो ये है हिसाब किताब हमारा इसकी, इसके साथ है ऐसे जीनोटाइप की। तो इसके गैमेट 1-2 यानी कि 4 होंगे, 2 की पावर 2। तो ये गैमेट है कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ठीक है, इसके सिर्फ दो ही गैमेट होंगे, नंबर ऑफ हेटेरोजाइगोट्स 0 है। और यार ऑब्वियस है, एक स्मॉल आर ही आ सकता है, एक स्मॉल वाई आ सकता है हर पॉसिबिलिटी में। अमेजिंग, इजंट इट? तो अब ये आपस में मिला दो भाई, ये रिकॉम्बिनेशन हो सकते हैं साथ साथ। बेसिकली उस तरफ से तो कोई ऐसा तो है नहीं, ये इसके साथ होगा, सब सेम ही चीज़ है, कोई अलग नहीं है। समझ रहे मेरे कहने का मतलब? ऐसे ऐसे ये 4 हो रहे हैं बस। तो ये 4 जीनोटाइप आ रहे हैं हमारे पास अल्टीमेटली। तो हमारे पास जो रेशो आ रही है, जो फिनोटिपिक रेशो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इन केसों में, फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो दोनों सेम होती हैं एक टेस्ट क्रॉस में। यहाँ पे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक दोनों सेम थी। फिनोटिपिक रेशो भी 1:1 थी और जीनोटिपिक रेशो भी 1:1 थी। आया समझ?
तो यहाँ भी जीनोटाइपिक रेशियो वही है, ये फिनो एज वेल एज जीनो रेशियो, ये है। ऑसम इजंट इट? तो ये हो गया अपना काम, अपने इसका काम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का। अब एक दूसरा तरीका भी, हम इसकी फिनोटाइपिक रेशियो को बहुत इजीली, एक डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस दो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस के बराबर है, ये इज टू ये और ये इज टू ये इज टू ये, सिंपल एज दैट। तो ये दो अलग अलग डाई हाइब्रिड को, तो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस का पहला जीनोटाइपिक रेशियो ये और दूसरे की ये, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू स्मॉल आर कैपिटल वाई इंटू स्मॉल वाई, इजी इजंट इट? तो यही है हमारे सिंपल टेस्ट क्रॉस के बम बम बम। तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने ये बताई कि टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो दोनों सेम होती हैं। अमेजिंग। तो बेसिकली जो हमारे वो आ रहे थे, जो दो फिनोटाइप आ रहे थे ना, F1 जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो अल्टीमेटली दो फिनोटाइप आ रहे थे F2 जनरेशन में, क्या टॉल और ड्वार्फ, बस उनकी 1:1। और जो हमारे F2 जनरेशन थी डाई हाइब्रिड क्रॉस में, उसमें कितने फिनोटाइप आ रहे थे? 4 तरह के फिनोटाइप आ रहे थे, राउंड रिंकल्ड और राउंड येलो सॉरी, फिर राउंड ग्रीन, फिर रिंकल्ड येलो, फिर रिंकल्ड ग्रीन। तो 4 फिनोटाइप थे, इनमें सब में 1 1 1 1, समझ? इजी इजी, कुछ करना ही नहीं, भागो सो जाओ खो जाओ भागो। तो अभी मांगता है एक छोटा सा टेस्ट, तो एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की बताओ, ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस F1 जनरेशन की ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस बताओ यार, उसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगी? तो कुछ इस तरीके से, तो यार इसकी और इसकी रेशियो क्या होगी? देखो सिंपल सी बात है, 1:1। आप मेरी बात से ताल्लुक़ रखते हैं? जी बिल्कुल रखते हैं। इसकी और इसकी क्या होगी भैया? इसकी होगी भैया अपनी 1:1। इस सी की और सी की क्या होगी? ये दोनों की, इसकी भैया अपनी 1:1। ठीक है, इन दोनों की। तो अब इन तीनों की मिला के क्या होगी भैया? पहले इसकी कर लो दोनों की, तो 1:1:1:1:1। अब इसकी एक बार मतलब समझ रहे हो? 4, मतलब ये चीज़ अब जो है एक बार 1:1 के साथ, यार समझ जाया करो, पर चलो कोई बात नहीं। एक बार तो पहले हुआ 1:1:1:1, 4। अब एक और बार ऐसे ही 4:1:1:1:1। तो कितने हो गए बताओ? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 8 तरह के फिनोटाइप आएंगे और सबकी रेशियो टेस्ट करो, उसमें एटलीस्ट 1:1:1:1 होगी। और फिनोटिपिक रेशियो निकाल लिए 9:3:1। इस टू में बेसिकली 1:2:1। अब ये पूछेंगे नहीं, पर आपको आना चाहिए। ये बेसिकली सिंपल यही था भाई, 1:2:1। अगर हमसे उसकी पूछते F2 जनरेशन की फिनोटाइप, समझ रहे हो? ये दोनों 9:3:1 होते हैं। फिर अरे बहुत आसान, बहुत आसान है। और एक खास बात, शायद कभी क्वेश्चन आ जाइए, हो भी सकता है नहीं भी। तो बेसिकली टेस्ट क्रॉस की फिनोटिपिक जो रेशियो होती है, बेसिकली वो जो हमारा हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड ट्राइब्रिड, बस उसके जितने गैमेट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कितने फिनोटाइप आएंगे। समझ रहे हो? फिनोटाइप की रेशियो, जैसे यहाँ पे 2 ही गैमेट थी तो 2 ही रेशियो आई 1:1। डाई हाइब्रिड में कितने? 4 गैमेट बने हैं ना, तो 1:1:1 4 बार। समझ रहे हो? यस। तो डिपेंड करता है कितने गैमेट बनते हैं हमारे जो हाइब्रिड है उसके, उसी बेसिकली प्रपोर्शन में 1:1:1:1 के सब में वो जो है हमारी प्रोजेनी बनती चली जाएंगी जो टेस्ट क्रॉस की होंगी। अब गलती से भी यहाँ आउट क्रॉस होती तो यार फर्क नहीं पड़ता, फिर सभी डोमिनेंट, सारी सीड राउंड और येलो ही आती अगर ये आउट क्रॉस हो जाती। तो एक गलती कर दी मैंने, चलो वो सवाल के थ्रू सुधारेंगे। तो बताओ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हमको बतानी है, तो लेट्स गो आई गेस। तो यस, तो फिनोटिपिक रेशियो ऑफ ट्राई हाइब्रिड की मैं लिख सकता हूँ डाई हाइब्रिड की रेशियो, बेसिकली फिनोटिपिक रेशियो इनटू में ट्राई मोनो हाइब्रिड की रेशियो, आई एम रियली सॉरी, या फिर 3 मोनो हाइब्रिड की रेशियो आपस में मल्टीप्लाई, या फिर एक डाई हाइब्रिड एक मोनो हाइब्रिड। इसकी रेशियो कितनी होती है? 9:3:1। इसकी कितनी होती है? मैंने यहाँ 1:2:1 कर दिया था पिछली बार, आई एम रियली 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 सॉरी। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो होगा 3:1 मोनो हाइब्रिड का। तो अब बताओ झल्लास्टिक बच्चों कितनी होगी? जो भी है, तो 9:3 जा, you know that 27:9:9:3:9:3
3:1 जो भी है यही है। तो अभी ये करते 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 इतना सब करते करते हमको एक चीज़ पता लगी अब टेस्ट क्रॉस के बाद। वो चीज़ हमने कुछ जो है एक सिमेट्री देखी चीज़ों के बीच में। जैसे हमने देखी मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड का वर्सिस किया, जब हमने वर्सिस किया, इनको कंपेयर किया, तो इनमें हमको बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिली। और यही नहीं, ट्राई हाइब्रिड को भी करोगे तब भी दिखेगी वो। वी विल डू दैट, प्लीज़ वेट, प्लीज़ बी पेशेंट सर, पेशेंस इज अ वर्च्यू। तो देखिए मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली जीनोटिपिक रेशो क्या होती है, 1:2:1, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, अमेजिंग। डाई हाइब्रिड क्रॉस में जीनोटिपिक रेशो, भैया कैसी बात कर दी, हमको याद नहीं रखनी है बिल्कुल भी, बस मोनो हाइब्रिड की याद रखनी है, 1:2। ओके ऑसम। यहाँ चलो अभी के डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज इसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1:1, 2:2, 4:2, 1:1। तो ठीक है, कितने, अब एक चीज़ देखिए हमने, हमारे लिए ज़्यादा मैटर क्या करता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप, है ना। हम अब ऐसे जीनोटाइप निकालना वो तो हम परसेंटेज वाले मेथड से निकाल ही लेंगे, अपना जो प्रोबेबिलिटी एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी उस चीज़ों से निकाल ही लेंगे। पर इट्स नॉट लाइक दैट हियर। हमारे लिए कभी कभी पूछता है नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने आएंगे, या फिर ये एक अच्छी, हमने बस सिमिलैरिटी देखने की बात थी, हमने देख ली, अब हम आपको बता रहे हैं थोड़ी बहुत। तो देखो कितने जीनोटाइप है, 3 जीनोटाइप है। यहाँ पे कितने जीनोटाइप है, 3, 3, 6, 3, 3, 6 और 3, 9। तो 9 तरह के जीनोटाइप यहाँ है। क्या नहीं लग रहा आपको, फॉर्मूला जो आएगा वो आएगा 3 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स। तो अभी दूसरा फॉर्मूला हमको क्या पता चला है कि नंबर ऑफ जो ये आते हैं बेसिकली जीनोटिपिक रेशियो आएगी जब हाइब्रिड्स को करेंगे, दो जो है हेट्रोजाइगसिस को करेंगे बेसिकली आपस में डन डन डारा। तो दोनों की जो कॉमन, बेसिकली ये नहीं है कि टेस्ट क्रॉस में भी 3 की पावर एनी नंबर ऑफ जो वो आएंगे जीनोटाइप्स, नहीं, उधर 4 आए थे, इधर 9 आए हैं, समझ रहे हो। तो ये ऐसी चीज़ों के लिए जो दोनों हाइब्रिड्स, जो दोनों एक तरह के हाइब्रिड है, जैसे डाई हाइब्रिड है दोनों की, उनकी क्रॉस हो रही है, दोनों मोनो हाइब्रिड है उनकी क्रॉस हो रही है, तो उसके लिए कितने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस हो, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में 3 की पावर 3 यानी कि 27 तरह के जीनोटाइप आएंगे, समझ रहे हो। 4 3 की पावर 4 27 थी, यानी कि कितने आ जाएंगे, 6 और 7 3 जा 21, 81 तरह के जो है आ जाएंगे। Isn't that stupid? तो yes it is stupid। तो 3 की पावर n मल्टी इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीनोटाइप्स, जहाँ पे ये जो n है अपना, ये क्या है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, या फिर कितना हाइब्रिड है, डैश हाइब्रिड, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड तो 2, ट्राई हाइब्रिड तो 3। अमेजिंग। तो पहला फॉर्मूला अभी हमको पता चला, 2 की पावर n से नंबर ऑफ गैमेट निकाल लेते हैं हम। अगला फॉर्मूला पता चला 3 की पावर n से नंबर ऑफ जीनोटाइप निकाल लेते हैं। तो अब आगे देखना चाहिए कुछ, शायद नंबर ऑफ फिनोटाइप्स। ओके, उससे पहले शायद एक सवाल, तो ध्यान नाल सुनो काके काके असी है कहते कि अगर अपने पास F1 जनरेशन का जो जीनोटाइप है किसी क्रॉस का, वो है ये ए बी बी सी सी डी डी। तो ध्यान नाल सुनो, अब मेरे को ये बताओ कि इसके कितने जीनोटाइप आएंगे, नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे। तो 3 की पावर 4 यानी कि क्या, सी, ये है हमारा आंसर। नंबर ऑफ जीनोटाइप कहाँ आएंगे, F2 जनरेशन में। ओके आसान। पर अगर इसी सवाल को बदल दें, हम ये कर दें ए बी बी कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल डी, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने होंगे। तो 1 और 2 क्या 3 की पावर 2 होंगे, यानी कि 9 तरह के जीनोटाइप्स। क्या लगता है, बिल्कुल सही होगा, यही होगा, 2 9 तरह के। ये बेसिकली एक मोनोहाइब्रिड, ये तो ए देंगे ना, इनका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा जीनोटाइप देने में, जीनोटाइप एक आएगा, उसमें ए पहले से ही प्री डिफाइंड होगा, फर्क ही नहीं पड़ने वाला भाई। मतलब इससे कोई ऐसे नंबर में फर्क नहीं पड़ रहा। यू आर गेटिंग मी राइट। तो इसलिए ये 9 तरह के जीनोटाइप्स बनेंगे इधर। तो नंबर ऑफ फिनोटाइप से पहुंचने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, ऐसी क्या चीज़ है वो यही चीज़ है कि देखो मेरी बात सुनो, F1 में कितने नंबर ऑफ टोटल प्लांट आए थे, F2 जनरेशन में, हम रियली सॉरी, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन में टोटल नंबर ऑफ प्लांट कितने आए थे। मैंने ये नहीं पूछा फिनोटाइप कितने आए थे, मैंने पूछा टोटल ही प्लांट कितने आए थे। जो 9:3:3:1 है उसमें 4 फिनोटाइप आए, ठीक है, पर प्लांट कितने आए टोटल, प्लांट आए 16 ना, 9 3 3 1, तो प्लांट 16 आए टोटल।
16 तरह के है बेसिकली, 16 नहीं है, वी कैन नॉट से 16 है। तो यहाँ पे जैसे एक टॉल 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 और जो है अपना ड्वार्फ, तो 4 तरह के आए थे इधर प्लांट अलग अलग। ठीक है, 4 प्लांट आए थे टोटल। ठीक है, एक क्रॉस की वजह से F1 की F1 से मिलाने पे 4 प्लांट आए थे इन टोटल। अब ये नहीं है कि वो एक जैसा जीनोटाइप है या नहीं फिनोटाइप है, बस हमको पता है कि 4 पॉसिबिलिटी है और 4 में से कुछ सेम है नहीं है, क्या फर्क पड़ा, बस 4 आएंगे। 4 आएंगे भाई, बस कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। या तो वो कैपिटल टी दे सकता है, या ये स्मॉल टी दे सकता है, या वो कैपिटल टी दे सकता है, या ये स्मॉल टी दे सकता है। दोनों में 4 गुच्छों में से क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है, 4 ही हो सकती है। कैपिटल टी स्मॉल टी से मिल जाए, स्मॉल टी से स्मॉल टी कैपिटल टी से, ऐसे 4 प्लांट आ गए थे हमारे पास। डजेंट मैटर कि वो सिमिलर हैं बिल्कुल एक जैसे, पर मेन हमारे पनेट स्क्वायर से 4 आए थे। ठीक है, 4 तरह के जो है प्लांट पॉसिबल हैं एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अमेजिंग। ठीक है, 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ये नहीं कह सकते क्रॉस, बस 4 कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सेम भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, बेसिकली डिफरेंट भी हो सकते हैं, गलत का नहीं हो सकते। तो 4। ठीक है, ऐसे ही उसमें जो अपना पनेट स्क्वायर उसके लिए आया था, उसमें 4 इंटू 4 हो गया था। 4 इंटू 4 का स्क्वायर है ना, 1 2 3 4। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर ये हो गया अपना स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ऐसे 4 इधर भी 4। तो ये बॉक्स कितने आए, अंडे कितने हो गए भाई ट्रे में, 4 चौला 16, 4 इंटू 4 16। तो ऐसे ही जो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगी उसमें कितने होंगे, क्या आप बता सकते हो? तो यार सिंपल सी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पॉसिबल इज इक्वल टू 4 की पावर n नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन। या फिर प्लांट्स, बेसिकली जिसको कह सकते हैं एक यूनिट उसमें, एक बेसिक उसमें। ठीक है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे कितने, 4 की पावर 3 कितनी होगी, 64। तो इसमें 64 प्लांट आएंगे, मतलब 64 का पनेट स्क्वायर बनेगा, यानी कि कितना होता है 64 का, 16 इंटू, नहीं 8 इंटू 8, 8 8 या 64, हम ले ली सॉरी, क्योंकि गैमेट उसके 8 आएंगे 2 की पावर 3 ट्राई हाइब्रिड के। तो यस, ये हमारा अगला फॉर्मूला, 4 की पावर n नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स आ जाएंगे, जो हम ऐसे रेशो में जीनोटिपिक रेशो में निकालते थे, 2/16 4/16 ऐसे वो जो निकाल रहे थे। तो अभी जैसे ये सवाल है, इफ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ प्लांट इन F2 जनरेशन इफ ए प्लांट इज हेटेरोजाइगस फॉर 4 लोकाई। ठीक है, क्या होगा इसमें, क्या कितने होंगे इसमें, बेसिकली तो होंगे यार 4 है, 4 हाइब्रिड है ना, तो 4 की पावर 4, 64 इंटू 4, तो 128 प्लांट होंगे इसमें आंसर। 64 4 जा 256 होते हैं, हम रियली सॉरी, तो 256 होंगे। और आखिरी में मैं अपनी तरफ से बात करूँ तो नंबर ऑफ फिनोटाइप की, तो उसमें पहले में अपने पास कितने फिनोटाइप थे, 3:1, यानी कि 2 तरह के, टॉल या ड्वार्फ, टॉल इज टू ड्वार्फ। ठीक है, और दूसरे में उसमें कितने थे, 9:3:3:1, दोनों डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट, दोनों रिसेसिव। तो 4 तरह के थे भाई, 4 तरह के फिनोटाइप। तो सिंपल बिल्कुल नंबर ऑफ जीनोटाइप वाला फॉर्मूला आ रहा है ये। ओके, 2 की पावर n। तो लेट्स समराइज ऑल ऑफ दिस, हमको जितने भी ये फॉर्मूले पता है जेनेटिक्स में, जो बायोलॉजी का बहुत रेयर आते हैं फॉर्मूले बायोलॉजी के अंदर, पर यहाँ आ रही हैं, तो क्यों ना हम लिख लें इन फॉर्मूलों को या समराइज कर लें। ऑल राइट, सब चीज़ें एक जगह पे, वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें यह हैं कि देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला, पहले फॉर्मूले से बात करेंगे हम, फिर रेशो वाली बात करेंगे जो भी थी। तो पहला है नंबर ऑफ गैमेट निकालने, कोई भी क्रॉस होती है उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इसके गैमेट कितने बनेंगे। तो उसके लिए हम, हमारा फॉर्मूला था 2 की पावर n, जहाँ की n जहाँ भी आएगा हर जगह नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस है इधर, इससे निकलते हैं नंबर ऑफ गैमेट, या फिर ये सेम फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फिनोटाइप्स जो कि F2 जनरेशन में आते हैं आफ्टर द क्रॉस, कि 2 और 1, 2 और 4 हमारे केस में थे मोनो और डाई हाइब्रिड के। फिर आती है 3 की पावर n, जो कि बताती है नंबर ऑफ जीनोटाइप्स टोटल कितने आएंगे F2 जनरेशन में। फिर आती है 4 की पावर n, जो कि बताती है नंबर ऑफ पॉसिबल प्लांट कितने हो सकते हैं टोटल, पनेट स्क्वायर में कितने चेक बॉक्स बनेंगे टोटल, तो वो पॉसिबिलिटी होती है टोटल कितनी, 4 की पावर n से दी जाती है। जैसे 4 की पावर 1 4 होती है, तो ये कहाँ थी, ये थी हमारे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो n1 था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। अब दूसरा, इनके बाद आती है एक, अगर हमको कोई भी 2 क्रॉस दी हुई है बेसिकली, एक एक क्रॉस है हमारे पास, अब इसकी हाइब्रिडिटी बढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो, एक इसको बढ़ा रहे हैं, तो फिर वो रेशो क्या आएगी, इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी, इसकी जीनोटिपिक रेशो आएगी, क्या आएगी बताओ? तो डैश रेशो, यहाँ जीनोटाइप भी हो सकते हैं या फिनोटाइप भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा कोई रेशो नहीं होती। अमेजिंग।
तो ये n टाइम्स जा रही है। इसकी पहले सिंपल थी, जैसे पहले थी कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको बढ़ा दिया n टाइम्स, मतलब समझ रहे हो, जैसे यहाँ पे दो हो गया तो मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर एक्स, ऐसे, या जो भी है वो डिपेंड करता है। बस उसकी ऐसे उसके अंदर नंबर ऑफ ट्रेट्स बढ़ा है, नंबर ऑफ एलील बढ़ा रहे हैं, मतलब एक हाइब्रिड ला रहे हैं, या मतलब एलील दो एक कैरेक्टर को बढ़ा रहे हैं, इतने कैरेक्टर n टाइम बढ़ा दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस इंक्रीज n टाइम, बस क्रॉस सेम है, मतलब वही डाई हाइब्रिड क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस है तो अगले भी टेस्ट क्रॉस है, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, समझ रहे हो। जैसे सिंपल ये यहाँ से समझ आ जाएगा। फिनोटिपिक रेशो ऑफ टेस्ट क्रॉस ऑफ डाई हाइब्रिड, तो डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की फिनोटिपिक रेशो हमको बतानी है, तो कैसे बताएंगे, सिंपल है, मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करके। तो मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कोई भी पूछे फिनोटिपिक रेशो भाई, ऐसे डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की जहाँ कोई ऐसे सिंपल दे दे तो उसकी फिनोटिपिक रेशो बताओ क्या होगी। जैसे जैसे मैंने दे दिया भाई अलग से, चलो ये देख लो, इसकी फिनोटिपिक रेशो बताओ, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू स्मॉल ए, इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या होगी। इंडिविजुअल फिनोटिपिक रेशो उसका क्या, बताओ क्या था उसका सम। ये तो बेसिकली मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसकी तो हम सिंपली निकाले लेंगे, ये है, ठीक है, इंटू स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल। अब मेरे को बताओ इनकी जो वो है क्या बोलते हैं, इनकी इंडिविजुअल, इसकी फिनोटिपिक रेशो क्या आएगी, इसकी फिनोटिपिक रेशो इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों की फिनोटिपिक, ये बैक क्रॉस है बेसिकली, टेस्ट क्रॉस है उसमें भी, तो इसकी 1:1 है। और ये जो है मान लो मैंने स्मॉल भी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे कैपिटल भी, तो इसकी होगी कितनी फिनोटिपिक रेशो, 3:1। यही तो होती है फिनोटिपिक रेशो एक एक मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, एक मोनो हाइब्रिड सेल्फिंग की है ना, वही तो F1 जनरेशन की। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3:1 हो जाएगा ये बेसिकली, 1:3 नहीं 1:1 है ना, यही तो होगा ये भैया। 3 एक ही बार आएगा या फिर 3 2 बार आएगा, हाँ 3 2 बार आएगा, 3:2, मतलब हम निकाल सकते हैं, आप समझ रहे हो, दो इंडिविजुअल की कर लो फिर अगले दो इंडिविजुअल ऐसे आपस में मल्टीप्लाई करते चलो। ये जैसे टेस्ट क्रॉस की ये होगी, जीनोटिपिक नॉर्मल डाई हाइब्रिड F2 जनरेशन की ये हो गई। अब परसेंटेज ऑफ जीनोटिपिक जीनोटाइप पॉसिबल देखते हैं कि भाई कोई भी जीनोटाइप दे देगा, अगर ये पेरेंट थे इनके ऐसे क्रॉस हुई तो बताओ ये प्रोबेबिलिटी कितनी, इसकी कितनी परसेंटेज होगी टोटल प्रोजेनी में से जितने भी प्लांट आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल क्रॉसेस मल्टीप्लाइड इज बेसिकली ये है फॉर्मूला इस चीज़ का, जैसे यहाँ ही समझ आएगा, उसको छोड़ो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जो कि F2 ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में, जो कि एक F2 जनरेशन में हुई थी, तो ये क्या होगा, इस मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, 2/4, इसकी क्या है 1/4, इसकी क्या है 1/4, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई आपस में, तो ये 2/64 आ गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। अमेजिंग इजंट इट। अब एक सवाल जैसे ये लिखा हुआ है, ये क्रोमोसोम दे दिया सिंपल, इसका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो बता नंबर ऑफ गैमीट कितने होंगे, यानी कि दो हाइब्रिड है भाई एक साथ, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, दो हाइब्रिड है तो नंबर ऑफ गैमीट 2n है ना, 2n यानी कि 4, फिर 4 तो एक ही में, तो पहला ही हो गया। नंबर ऑफ जीनोटाइप 3 9, फिर नंबर ऑफ प्लांट 3 की पावर जो है और 4 की पावर जो है 2 यानी कि 16। अब आपको लोकल समझ में आ गया। तो आउट क्रॉस एक बार देख लेते क्या होता है। बेसिकली जो सिंपल F1 हाइब्रिड है, अब उसको एक डोमिनेंट पेरेंट के साथ, डोमिनेंट उस हाइब्रिड के लिए डोमिनेंट पेरेंट को के साथ वो कर देते। बेसिकली इसके जितने भी पॉसिबिलिटी हैं, दो ही पॉसिबिलिटी हैं सामने आ रही है, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो पॉसिबिलिटी और दोनों ही सेम है। तो बेसिकली दोनों टॉल हाइब्रिड टॉल प्लांट आते हैं, हाइब्रिड टॉल प्लांट्स। तो ये जो आउट क्रॉस है ना, ये मेनली क्यों की जाती है किसानों के द्वारा, ये बहुत अच्छी चीज़। टेस्ट क्रॉस तो चलो टेस्ट करने के लिए हमारा जो प्लांट है भाई कैसा है, ये क्या हेटेरोजाइगस है, ये होमोजाइगस है। अगर हेटेरोजाइगस तो 1:1, होमोजाइगस है तो ये आउट क्रॉस हमारे सामने 1 की ही सिर्फ सारे टोल आ रहे हैं, और सारे टोल आ रहे हैं इसका मतलब सारे हाइब्रिड, क्योंकि हमें पता था यार ये तो टोल ही है और ये वाला ईजी पीजी, ये वाला हाइब्रिड टोल है। अब इसमें इनके पता लगाना, इनके साथ टेस्ट क्रॉस करवा लो कि ये बच्चे कैसे आ रहे हैं एक बार, और इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी के इसकी आई एम रियली सॉरी, इसकी स्मॉल टी के साथ करवा लो, हमको पता लग जाएगा इसका वो क्या था, इसका वो है, तो हमको ये पता लग जाएगा। इतनी ज़्यादा रॉकेट साइंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझ गए मेरे कहने का मतलब। तो सभी हाइब्रिड टॉल प्लांट आएंगे, इसको यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव प्लांट वेराइटी। अगर कोई जो है बेसिकली हम नहीं चाहते, हमको नहीं पता हमारा प्लांट अभी कैपिटल टी स्मॉल टी, पर चाहते हैं हमारी जो अगली फसल है इसके बच्चे हैं, इससे जो हम सीड सो करवाएं, वो कोई भी ड्वार्फ नहीं आनी चाहिए, उनमें से एक भी ड्वार्फ नहीं आनी चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, इस प्लांट को पकड़ेंगे जो हमारा टोल है, और इसको एक प्योर लाइन उठा के लाएंगे कहीं से, प्योर लाइन का एंथर खरीद के लाएंगे मार्केट से, इसके साथ करवा देंगे टोल। अब जो भी आएंगे अगले, समझ रहे हो, वो टोल ही होंगे। अब उनको
अपने खेत में बिगाते जाओगे, सब टोल आएंगे, एक भी ड्वार्फ नहीं आएगा। अगले साल दोबारा से टोल प्योर लाइन के पकड़ के लाओ, इनके साथ दोबारा करवा दो, कभी ड्वार्फ आएगा ही नहीं। तो आउट क्रॉस इज अमेजिंग।